हेलो दोस्तों, एलियट वे पाठशाला में आपका स्वागत है। स्टॉक ऑफ द डे में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड की। इस वीडियो में कोई भी बाई या सेल की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा और इस चैनल पर हम लोग एलियट वेव की सहायता से अलग अलग इंडेक्सेस को और स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। जितने भी स्टॉक्स मैंने अभी तक आप लोगों को प्रेजेंट किए हैं, आपने देखा होगा कि मैंने मोस्टली मल्टी बैगर्स चूज किए हैं। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जितने भी वेव्स बनती हैं, इनमें या तो बाइंग प्रेशर होता है। बाइंग प्रेशर का मतलब पैसा अंदर जा रहा है, शेयर एक्यूमुलेट हो रहा है, और या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बेचा जाता है और पैसा निकाला जाता है। सो ऑल दीज वेव्स दे आर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब शेयर ऊपर जाता है तो उसका एक्यूमुलेशन होता है, और जब नीचे आता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये जितने भी वेव्स हैं, ये इंस्टीट्यूशनल मनी ही वेव्स बना सकती है। आपके मेरे जैसे कॉमनर्स जो हैं, वो बिल्कुल भी इस वेव को नहीं बना सकते। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड सी कि रिपीटेड प्राइस एक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ऊपर की कितनी वेव्स बन रही हैं, नीचे की कितनी वेव्स बन रही हैं। जितने भी मैंने अभी तक आपको स्टॉक्स के चार्ट्स दिखाए हैं, आप देखिएगा कि उसमें कैसे जो वेव्स हैं वो सब डिवाइड करती हैं, और किस तरीके से जो एलियट वेव का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 A B C, राइट, वो कितना रिपीट होता है और हर बार रिपीट होता है। और जो मेन वन है, मेन वन जो पहली वन है, राइट, और जो पहली टू है, उसमें जितना ज्यादा टाइम गैप होगा बनने में और खत्म होने में। फॉर एग्जाम्पल, ये कोचिन शिपयार्ड में 22 मई 2020 के आसपास बॉटम लगी थी। टॉप लगी थी 17 जून 2021। मतलब मोर देन 1 ईयर लग गया इस वन को कंप्लीट होने में। और ये पहली जो टू है उसकी बॉटम बनी थी 8 मार्च 2022, और ये थी मई 2020। इसका मतलब मोटा मोटा 20 महीने, 20-21 महीने की ये 1 और 2 है। ये बड़ी पावरफुल 1 और 2 होती है। जितना भी इसमें टाइम गैप होगा यहां और यहां के बीच में, उतनी ही बड़े लेवल की ये 1 और 2 सब डिवीजन होता है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, एज एलियट वेव एनालिस्ट या एज ए चार्ट एनालिस्ट, वी हैव टू सी कि कहां पर सीरीज ऑफ वंस एंड टूज बन रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी दो जो है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ वन, राइट। सो ये एक वन है ए बी सी, तो ये दिस टू कैन नॉट गो दी बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ दिस वन। दिस टू हैज नॉट गॉन बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ दिस वन। सो जो ये सीरीज ऑफ वंस एंड टूज है, दीज आर सो इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी आई ट्रेन करनी पड़ेगी, आई ट्रेन करनी चाहिए मल्टी बैगर्स ढूंढने के लिए। और मल्टी बैगर्स ढूंढने में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हम हर एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को डायरेक्टली नहीं जान सकते, अखबार में नहीं छान सकते, मगर प्राइस एक्शन में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी साफ साफ दिखाई देती है। ये जो भी इंस्टीट्यूशन इसको वन बनाया है, राइट, ये पैसा गया है अंदर तो ये वन बना है। ये टू पैसा निकला है इसमें से तो ये टू बना है। पैसा गया है इसमें तो ये वन बना है, पैसा निकला है तो ये टू बना है। सो इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है जिसने ये वेव बनाई, उसने छोड़ दी। अनदर इंस्टीट्यूशन वेंट इन, उसने ये वेव बनाई और प्रॉब्ली छोड़ दी, राइट। सो एवरी टाइम मनी हैज गॉन इनटू इट,
ओके, वन हैज, एक एक वेव बनी है और वेव टू भी बनी है. सो सीरीज ऑफ वंस एंड टूज obeying the laws of Elliott wave are very 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 important. अब आप मेरे से ये पूछें, क्या मैं इस समय ये ये भाव प्रेडिक्ट कर सकता था? द आंसर इज नो. क्या मैं इस समय ये वाला भाव प्रेडिक्ट कर सकता था? द आंसर इज नो. फिर ये एक वन बनी, ये एक टू बनी. क्या मैं इस समय इसका भाव प्रेडिक्ट कर सकता था? वेल, मेरे को हिंट था कि बिकॉज अब मेरे को एक वन एंड टू ये दिख चुकी, एक वन एंड टू ये दिख चुकी. सो आप यहां पर कहीं पर पोजीशन ले सकते थे, इसका स्टॉप लॉस लगा के या इसका स्टॉप लॉस लगा के. सो व्हाट आई डिड, मैंने यहां पर पोजीशन ली और आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि अब सीरीज ऑफ वन एंड टूज है. ये मार्केट कब ब्रेकआउट देगी मैं नहीं कह सकता. ये एक वन एंड टू बना, फिर यहां एक और वन एंड टू बन सकता था, एक और वन एंड टू बन सकता था, एक और वन एंड टू भी बन सकता था. इसमें हफ्तों महीने निकल सकते थे, नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट when we can see series of ones and twos, राइट, इसको इसको बिल्कुल लिख लीजिए कहीं पर. सीरीज ऑफ वन एंड टूज ओबेइंग एलियट वेव रूल्स. जो जब हमको एक के बाद एक वन एंड टूज दिखाई दें और जो कि एलियट वेव रूल्स को रेस्पेक्ट कर रही है, उस चार्ट को आप, उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को आप रेगुलरली फॉलो करें. पॉसिबल अगर हो तो ऑन डेली बेसिस फॉलो करें. और अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये वेव्स आगे चलती हैं. सो ये एक येलो की वन है और एक ये येलो की टू है. अब मैंने यहां लिखा है लास्ट येलो टारगेट 1700, राइट. ये मैंने तब लिख दिया था जब शायद ये कहीं पर बन रहा था या ये बन चुका था. लास्ट येलो टारगेट 1700, ये मैंने तब लिखा था जबकि स्टॉक वाज अराउंड 300 टू 325. Why and how? Because there is a way to calculate targets, mathematical targets. ये 1700 ऐसे नहीं आ गया हवा से एक फिगर. There are ways to calculate. तरीके हैं ऊपर के या नीचे के टारगेट्स कैलकुलेट करने के, जो कि मैं ऑफ कोर्स आने वाले टाइम्स में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका लास्ट टारगेट क्या होगा. ये मैं लास्ट टारगेट की बात कर रहा हूं. बीच में और भी टारगेट्स हैं और वो स्टॉक की मर्जी है, मार्केट की मर्जी है कि वो कहां तक उसको फॉलो करेगा, कहां पर जाकर वो रुकेगा, करेक्शन आएगी, फिर चलेगा, फिर करेक्शन आएगी, फिर चलेगा, फिर करेक्शन आएगी. ये सब चीजें ऑनगोइंग प्रोसेस है. मार्केट बिल्कुल लाइव जगह है जहां पर कि आप वेव्स को जनरेट होते हुए आप देख सकते हैं कि, और अगर आपको वेव्स की शेप पता है, इट इज सो इंपॉर्टेंट. एक वेव का कैरेक्टर और एक वेव की शेप, जो कि आपको मैं ओवरनाइट नहीं सिखा सकता. आप जितने भी चार्ट्स देखेंगे उसी हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हाउ एक वन एंड टू कैसे होती है और एक थर्ड वेव कैसे होती है, एक फोर्थ वेव कैसे होती है, फिफ्थ वेव कैसे होती है. इनके कैरेक्टर्स हैं. ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा आपको समझ में आता जाएगा और मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा. आई विल शो यू विद इन द चार्ट्स. फॉर एग्जांपल, आज हम ये कोचिन शिपयार्ड के ये सारा अंदर की जो गेम है, राइट, ये मैं आपको लेबल्स के साथ दिखाऊंगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम एलियट वेव की बात करते हैं हमको लेबलिंग साथ साथ में करनी चाहिए. लेबल गलत हो बाद में चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलियट वेव एक प्रिजम्पशन है. ये एक मेरी प्रिजम्पशन है कि ये वन हो गई. मेरे को स्टॉक मार्केट ने नहीं बताया कि ये वन हो गई. मेरे को कोचिन शिपयार्ड ने चिट्ठी नहीं भेजी कि जी ये एक वेव मैंने खत्म कर दी है, ये वेव टू क्रिम्सन वायलेट वाली खत्म कर दी है. नो, ये दिस इज ओनली क्योंकि आपके पास नॉलेज है वेव काउंट करने के लिए, ओके. और वेव्स के कैरेक्टर जानते के साथ आप ये काउंट कर सकते हैं. आप लेबल कीजिए चार्ट्स को, गलत कीजिए, ठीक कीजिए, मार्केट विल टेल यू, मार्केट विल टीच यू. सो अभी हम यहां पर क्या देख रहे हैं, मैं थोड़ा अब इस चार्ट को जूम करता हूं.
ये वही येलो का 1 है और ये वही येलो का 2 है। अब हम जो नेक्स्ट 1 एंड 2 आए उसको मैंने अलग कलर दे दिया है ताकि आप सबको मैं समझा सकूं कि हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं। सो ये क्रिम्सन वायलेट कलर का 1 है, ये क्रिम्सन वायलेट का 2 है, ये बोल्ड ब्लू का 1 है, ये बोल्ड ब्लू का 2 है, और अब ये सिर्फ ब्लू का 1 है और ब्लू का 2 है, राइट। और अब ये ग्रीन का 1 है और ग्रीन का 2 है। सो आप देखिए कितनी खुल गई यहां पर 1 एंड 2। ये 1 खत्म, ये 1 के बाद 2 खत्म हुआ, अब थर्ड वेव शुरू हो गई, राइट। हमने ये बात की हुई है जब भी पहली 1 एंड 2 खत्म हो जाएगी तो थर्ड वेव शुरू होगी। सो अब ये थर्ड की 1 एंड 2, ये एक 1, ये दूसरी 1, ये तीसरी 1 एंड 2, ये चौथी 1 एंड 2। सो सीरीज ऑफ वंस एंड टूज, 4 1 एंड 2 खुली हुई है इसके अंदर। तो अब यही वेव्स बंद कैसे होंगी? यही वेव बंद होंगी, ये ग्रीन की 1 एंड 2 की थर्ड खत्म होगी, तो ग्रीन की ही 1 एंड 2 की थर्ड खत्म होने के बाद फोर्थ आएगी, उसकी फिफ्थ आएगी, तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये 1 एंड 2 ब्लू वाली जो है उसकी थर्ड लगेगी उसके ऊपर, फिर उसका फोर्थ आएगा, फिर उसका फिफ्थ आएगा। सो इस तरीके से जो 1 एंड 2 की ये जो लास्ट टारगेट है वो 1700 है। हाँ, ये जो लास्ट ग्रीन है ये 1 एंड 2, राइट, ये 400 रुपए के आसपास जो था, इसका लास्ट टारगेट है 826 रुपए, 826। और जबकि रूटीन टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलते हैं कि स्टॉक अब अननोन टेरिटरी में है, क्या करेगा मुझे नहीं पता, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ये सारे के सारे टारगेट्स देखे जा सक मैथमेटिकली कैलकुलेट किए जा सकते हैं, मगर हमको एक चीज समझने की जरूरत है, ये लास्ट ग्रीन की बात कर रहा हूं मैं, बीच में भी टारगेट्स हैं जहां ये खत्म हो सकती है। सो अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको इस सारे का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि ये जो चार्ट बन रहा है, राइट, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। वेट अ मिनट, ये इंट्राडे चार्ट है कोचिन शिपयार्ड का, और यहाँ पर मैंने ये जो पहला दिन है वो 14 जुलाई का है। सो आप देखिए कि ये कितनी खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पर। चलो मैं थोड़ी सी इस खिचड़ी को सफाई करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं वेव काउंट दिखा सकूं बढ़िया तरीके से। एक बार दोबारा से डेली चार्ट देखते हैं। ये येलो 1 एंड 2 है, इसके तो इंट्राडे डेटा मेरे पास लोड नहीं हो सकता क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में लिमिट है 100 डेज इंट्राडे डेटा को लोड करने की। सो ये डेटा नहीं है मेरे पास। ये क्रिम्सन वायलेट और क्रिम्सन वन वायलेट की 1 एंड 2, इसका डेटा भी नहीं है। ये बोल्ड 1 एंड 2 से मैं आपको दिखा सकता हूं। नाउ रिमेंबर द सीक्वेंस इज बोल्ड ब्लू 1 एंड 2, देन ब्लू 1 एंड 2, देन ग्रीन 1 एंड 2, राइट। अब मैं आपको इंट्राडे में ले जा रहा हूं। सो ये वो बोल्ड 1, बोल्ड ब्लू 1 एंड 2, राइट। Now this is blue 1 and 2. This is green 1 and 2. You see, every time now, अब एक higher top, higher bottom, higher top, higher bottom बन रही है। ये धांसू कैरेक्टर है सीरीज ऑफ 1 एंड 2 का। इतना बढ़िया कैरेक्टर है। अगर मेरा पर्पस ही यही है टू शेयर विद यू दिस नॉलेज, एंड आप में से जो भी इसको ग्रैस्प कर जाएगा, आई ट्यून कर जाएगा, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दिस इज हाउ चार्ट्स आर टू बी रेड एग्जैक्टली। सो वी हैव 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब जो ये 1 एंड 2 है, इसके बाद अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो ग्रीन कलर के 1 एंड 2 की थर्ड की बात कर रहे हैं, राइट। I'll show you how these things actually happen. 1 and 2 of green is now subdividing into all this. इसके भी मैं आपको इंटरनल दिखाता हूं। सो ये वो ग्रीन 1 एंड 2 है, राइट। अब जो भी इसके सब डिविजन हैं मैंने उनको व्हाइट कलर दे दिया। सो ये एक व्हाइट 1, ये व्हाइट 2, राइट, और ये एक
1 एंड 2 की, वाइट की, ये थर्ड वेव है। ये उसकी ए, बी और ये फाइनली सी, ये फोर्थ वेव है वाइट की। ग्रीन की 1 एंड 2 के अंदर जो थर्ड वेव है उसकी ये फर्स्ट 1 एंड 2, ये 3 और ये 4। राइट, अब व्हाइट की 5 वेव चल रही है। ओके, तो मैं क्या देखता हूं कि एक सब डिवीजन और आया। अब व्हाइट की फिफ्थ के अंदर ये क्रिम्सन वायलेट की 1 एंड 2 है। अच्छा जी, ओके, ये बीच में दिवाली वाला दिन है। एंड व्हाट आई सी, थर्ड डे फ्रॉम दिवाली, ये एक और 1 है और ये एक और 2 है। ओके, तो मैंने इसको क्रिम्सन वायलेट एंड 1 एंड 2 दिया था दोबारा से, और इसको रेड 1 एंड 2 दिया। ओके, आफ्टर फ्यू डेज इट शोज अनदर 3। सो अब हम किसकी बात करें, अब हम रेड 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं। ये किसका पार्ट है, ये थर्ड एंड फोर्थ की फिफ्थ का पार्ट है व्हाइट की, जो की पार्ट है थर्ड ऑफ ग्रीन। सो यू कैन सी कि इट इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बाजार कैसे वेव्स को खोलता है, राइट। और उन उन वेव्स के कैरेक्टर के हिसाब से कैसे वो चीज चलती है। और हर एक 1 2 3 4 5 के बाद में एक एबीसी आती है। इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी। ओके, सो अब हम वापस आते हैं, ये रेड का 1, ये रेड का 2, ये रेड का 3, ये रेड का 4। ओके, एंड देन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपल्स फॉर 3 days, और ये रेड का 5 यहां पर किस तारीख को, 15 11 22 को। और कहानी कहां से शुरू हुई थी थर्ड वेव, 26 सितंबर को। ओके, सो अब क्या हुआ, 3 4 5, अब इसके ऊपर साथ में बड़ी वेव कौन सी लग गई, ये 1 2 लग गई ना, 1 2 3 4 5। तो ये थर्ड वेव यहां क्रिम्सन वायलेट की खत्म हो गई। अब क्या आया, फिर एबीसी आया, ये ए, ये बी और ये सी। ऑलराइट, सो अब ये क्रिम्सन वायलेट की फोर्थ, 1 2 3 4, राइट। सो अब मेरे को ये देखना है कि आगे ये प्राइस एक्शन क्या करता है, क्या ये फोर्थ यहां पर वाकई में खत्म हो गई, क्योंकि फोर्थ यूजुअली कॉम्प्लेक्स होती है। बट जिस डिग्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम डिग्री कौन सी है, ये 1 2 की थर्ड है। तो इसमें फोर्थ कोई ज्यादा ज्यादा बैड करेक्शन नहीं देती है। अदरवाइज फोर्थ जो रियल रियल फोर्थ होती है वो तो हफ्तों महीने लगा देती है इंतजार करवाने में, और प्राइस डिके होता रहता है। सो अब इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम होगा, ये मार्केट हमको कल बताए, कल से आगे बताएगी। सो इस चार्ट को भी मैं दोबारा पोस्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को मैं एग्जैक्टली सब वेव्स दिखा सकूं कि कैसे सब वेव्स होती हैं। बिलीव मी, मेरा कोई टीचर नहीं था इस सारे गेम में। सो चलो, थैंक गॉड मैं आई एम एबल टू शेयर दिस नॉलेज विद द हेल्प ऑफ टुडेज सोशल मीडिया। अगर आप मेरे को यहां तक सुन चुके हैं तो सब्सक्राइब और लाइक के बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड गिव मी कमेंट, आप लोगों को कैसे लग रहा है ये वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।